बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इजराइल से आ रही है, जहां पे इजराइल हमास के बीच शांति वार्ता कुछ अटकती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने अपनी जेलों में बंद हमास के कैदियों की रिहाई की अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई हमास के पास मौजूद अगले बंधकों की रिहाई की गारंटी होने तक टाल दी गई है। उधर शांति वार्ता पर फिर से चर्चा के लिए इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से पहले ही अपना एक दूत मिस्र की राजधानी काहिरा में भेज चुके हैं। इजराइल कैदियों की अदला बदली के हमास के तरीकों से खुश नहीं है। उधर हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तो देखिए, एक बार फिर से ये बातचीत कहीं ना कहीं अटकती हुई नजर आ रही है। इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता कुछ अटकती हुई नजर आ रही है। उमा शंकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। उमा, आखिर क्या वजह है कि इजराइल और हमास के बीच जो शांति वार्ता की लग रहा था कि शायद अब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये क्यों अटक रही है? जी देखिए, कल दो तरह की तस्वीरें सामने आई। एक तो जो इजरायली बंधक रिहा होकर जब इजराइल पहुंचे तो अपने परिजनों से मिलते वो खुश होते नजर आए, और दूसरी तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पे जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो खान यूनिस के इलाके में अपने रिहा होने वाले जो परिजन हैं उनका इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं, और कल देर रात तक ठंड के बावजूद वो वहाँ इंतज़ार करते नज़र आए। जहाँ तक इजराइल ने क्यों रोका है फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को, उसके पीछे की जो वजह है वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद ट्वीट कर बताया है, और ये कहा है कि जो बाकी बचे बंधक हैं उनकी जो रिहाई है वो सुनिश्चित जब तक नहीं हो जाती, और जिस तरह से इजराइल जिस तरह से हमास इजरायली बंधकों को रिहा करता है, जिस तरह के समारोह करता है, वो नागवार इजराइल को गुजर रहा है। तो इन दो बातों को शर्त के तौर पर रखकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है। साथ ही कल एक और घटना हुई है, वो ये हुई है कि हमास ने दो ऐसे बंधकों को एक गाड़ी में लेकर उस जगह तक वो लेकर आया जहां पे इजरायली बंधकों को रिहा किया जा रहा था, और ये जो दो बंधक थे इनका नाम है एवितार डेविड और गाय गिलोबा डलाल। इन दोनों को उन्होंने उस समारोह को देखने को मजबूर किया जब रिहाई हो रही थी। इन दोनों बंधकों की रिहाई जो है वो पहले फेज में नहीं होनी थी, लेकिन इनके वीडियोज बनाकर हमास ने पेश किए जिसमें वो रिहाई की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। तो हमास की तरफ से इस कृत्य को भी जो इजराइल है उसने अमानवीय बताया है, प्रेशर टैक्टिक्स बताया है। तो जिस तरीके से हमास कैदियों को बंधकों को रिहा कर रहा है और जिस तरीका अपना रहा है उस पर इजराइल को जबरदस्त एतराज है। 63 बंधक उसमें से कुछ जिंदा हैं, कुछ मारे जा चुके हैं। 63 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, और इजराइल चाहता है कि जो द्वितीय दौर की जो बातचीत है, सीज फायर के दूसरे चरण की जो बातचीत है वो सुनिश्चित हो जाए, और उसके बाद ही वो फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। 620 के आसपास कल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा होना था, जो कि अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। 7वां फेज था, ये 7वां चरण था। पहले फेज में जिस तरह से बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है, लेकिन उसको रोक दिया गया है, यानी कि 620 कैदियों की रिहाई इजराइल ने उसमें उसको देर कर दिया है, और इन शर्तों के साथ सामने आया है कि हमास जो है वो इस तरह की समारोह न करे और बाकी बंधकों की रिहाई जो है वो सुनिश्चित हो। तो दूसरे चरण की बातचीत जो है वो अभी शुरू नहीं हुई है। दूसरे चरण के सीज फायर के लिए उसका इंतजार किया जा रहा है, और सारा दारोमदार इस बात पर है कि ये बातचीत कैसी चलती है, तभी सीज फायर रहेगा या टूट जाएगा, वो निर्भर करेगा। बिल्कुल उम्मीद की जाएगी कि जल्दी जो है दूसरे चरण की बातचीत जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन उमा, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सेकंड फेज की बातचीत शुरू हो? जी देखिए, पहले चरण के सीज फायर को तय करते समय जो शर्तें बनी थी या जो एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ था उसमें यह था कि 42 दिनों तक पहला सीज फायर चलेगा, और वो मार्च के पहले हफ्ते में पूरा हो रहा है। 16वें दिन के बाद से ही सीज फायर के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू हो जानी थी, जो अब तक नहीं शुरू हुई है। चलिए, जल्दी उम्मीद करते हैं कि बातचीत जो है वो शुरू हो जाए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए उमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।